हेलो हेलो मैम। बच्चों, हैप्पी छठ पूजा भाई एडवांस में। कल आए थे तो है ना? यस मैम। बड़ा मजा लगे तुम लोग छठ पूजा में। क्या होता है वैसे बेसिकली? किसकी पूजा होती है? तुम तो मनाते हो। किसकी होती है? मैम छठी मैम। किसकी पूजा होती है? ज्यादा मैम सूर्य भगवान की। राइट, पूरी रात पानी में खड़े होकर उनका आने का वेट किया जाता है। ठीक है, राइट, है ना? यही तो होता है। यस। और पूजा होती है, फ्रूट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स होते हैं वहाँ पे। राइट, और घर में भी कुछ बनाते तुम लोग। अच्छा होता है, सही है, सबका अपना अपना है भाई। ठीक है, चलो जी। हम वैसे क्या कर रहे थे भाई? लाइट। यस मैम। है ना? कि अब बताओ, क्या लाइट एक से ज्यादा बार रिफ्लेक्ट हो सकती है? यस मैम। कल एक एग्जाम्पल भी दिया था हमने। और राइट, आज हम पता करेंगे कि आज हम पढ़ेंगे भाई कि क्लाइडोस्कोप क्या होता है। क्लाइडोस्कोप की अगर हम बात करें तो देखो उसके अंदर दिया हुआ है क्लाइडोस्कोप। देखो जरा, दिख रहा है क्या? देखो, यस मैम। दिख रहा है? यस मैम। तो ये क्या है? क्लाइडोस्कोप है। ये मिरर है। क्या कर दिया इन्होंने? देखो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। टू मेक अ क्लाइडोस्कोप गेट 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स। क्या लेंगे? 3 इस तरह से हम रेक्टेंगुलर क्या लेंगे भाई? मिरर, जो एक तरफ से क्या है? पॉलिश्ड है। मिरर स्ट्रिप्स ले ली हमने, जो एक तरफ से क्या है भाई? पॉलिश्ड है। उसके बाद में 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये। तुम कितनी भी ले सकते हो, वो तुम देख लेना। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 4 सेंटीमीटर वाइड है। जॉइन देम टुगेदर टू फॉर्म अ प्रिज्म। एक प्रिज्म की तरह इनको क्या करना है? हमें जॉइंट करना है, जस्ट लाइक इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इनको हमें जॉइंट कर देना है तीनों को। इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यस मैम। ठीक है, जब तीनों को हम, तो जो शाइनी वाला जो पार्ट है उसको कहाँ पर रखना है? उसको अंदर की तरफ रखना है। जो जहाँ से हम मिरर इमेज फॉर्म होती है उसको हमें अंदर रखना है। उसके बाद हमें कार्डबोर्ड का एक इस तरह से सिलेंडर जैसे एक स्ट्रक्चर बनाना है, बॉक्स बना देना है। उसके बाद में इसको उसके अंदर रख देना है। उसके बाद में हम यहाँ पे एक टॉप लगा देंगे और उसमें एक थोड़ा सा होल कर देंगे। उसके अंदर क्या करेंगे? कार्डबोर्ड से इसको कवर कर देंगे पूरा। और राइट, उसके बाद क्या करेंगे भाई? कार्डबोर्ड ट्यूब और ट्यूब ऑफ अ थिक चार्ट पेपर। मेक श्योर दैट द ट्यूब इज साइडली लॉन्गर देन द मिरर स्ट्रिप। तो इसके अंदर क्या करेंगे? इस मिरर स्ट्रिप को पहले इसके अंदर डाल देंगे, मिरर स्ट्रिप को। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर डल जाएगी ये। उसके बाद में इसको हम कवर कर देंगे और उसके जो कवर होगा उसके अंदर एक छोटा सा होल होगा। ठीक है, उसके बाद में सेंटर में होल होगा उसके बाद में through which you can see to make the disc table paste a piece of transparent plastic sheet under the cardboard। इसके अंदर हमें क्या करना है? कोई जस्ट लाइक इधर हमने क्या रख दिया? इधर हमने कई वेरियस कलर की क्या रख दिया? हमने बैंगल्स रख दी। बैंगल के छोटे छोटे पीसेस करके वो रख दिए। और राइट, और जब हम इसको देखेंगे यहाँ से तो हमें अलग अलग डिजाइन फॉर्म होते हुए दिखाई देगा। तुम्हें बना के लेके आना है व्हीकल। यू विल बी, हाँ, यू ऑल्सो। तो तुम सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? बना के लेके आओगे कल में क्या? क्लाइडोस्कोप। हाँ जी, आप तो रह ही गए थे, हम तो आपको भूल ही गए थे जी। आपको भी लेके आना है क्लाइडोस्कोप, तुम लोगों को बना के लेके आना है। ठीक है, बढ़िया से एकदम, कॉपी में नहीं, क्लाइडोस्कोप। फिर मैं यहाँ पे शो करूँगी कि किसने बनाया है और इसमें क्या, मतलब फिर तुम देखोगे तो तभी तो तुम उसको देख पाओगे कि तुमने क्या किया है और क्या मतलब होता है, इसका क्या समझाया गया है वहाँ पे। ठीक है, तो तुम्हें क्लाइडोस्कोप बनाना है, मिरर लेना है, मिरर आसानी से मिल जाएगा, कार्डबोर्ड आसानी से मिल जाएगा, बैंगल्स आसानी से मिल जाएगी। कोई भी इतनी कोई एक्सपेंसिव चीज़ तुम्हें नहीं दिया कि भाई थोड़ी सा कुछ बना के लेके आना है। तुम्हें एक सिंपल सा क्लाइडोस्कोप बना के लेके आना है कल। राइट, चलो जी। तो क्या होता है कि यहाँ पे बैंगल्स रख देंगे, बैंगल्स, और जब हम उस होल से उसको देखेंगे तो क्या होगा? क्योंकि क्या हो रहा है? प्रिज्म बना हुआ है इस तरह से और इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से प्रिज्म बना हुआ है मिरर्स का। तो उसमें क्या होगी? डिफरेंट टाइप की मिरर्स, वो इमेजेस फॉर्म होगी। और जो पैटर्न एक बार बन जाएगा वो दोबारा नहीं बनेगा। जब उसको हम हिलाएंगे ऐसे तो क्या होगा? उसके अंदर इमेज बनेगी। और वो कहाँ पे यूज होती है? जैसे फैब्रिक डिजाइन होते हैं, वॉलपेपर्स डिजाइन किए जाते हैं, तो वो वहाँ से आइडिया लेते हैं, तब जाके यहाँ पे आके कंप्यूटर के अंदर उसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्लाइडोस्कोप। यू विल मेक, यू ऑल विल मेक। ओके ओके जी, नेक्स्ट आते हैं हम। हमारा क्या? सनलाइट
वाइट और कलर्ड। अब बताओ तुम मुझे कि जो सनलाइट होती है, खुश हो रहे हैं जी, शर्मा आ रही है ना खुश हो रहे हैं। तो सनलाइट जो होती है वो कैसी होती है? वाइट होती है या फिर किसी और कलर की होती है? तुम मुझे बताओ। ऑरेंज। ऑरेंज होती है। तुम बताओ। कोई आइडिया नहीं, तुम बताओ। येलो। तुम बताओ जी, तुम बताओ। कोई आइडिया नहीं है? हाँ जी, आप बताओ। ऑरेंज, ऑरेंज, येलो, येलो जी, मेरा भी येलो। मेरा भी येलो। ओके जी, येलो नहीं होती, सिर्फ येलो नहीं होती, वाइट भी होती है। जब वो आ रही है एटमॉस्फेयर में टकराए। तो हमें क्या लग रहा है कि वो वाइट कलर की है। लेकिन अगर हम जस्ट सपोज कि हमने एक बाउल ले लिया, इस तरह से क्या कर लिया जी, एक बाउल ले ली। बाउल के अंदर हमने क्या रख दिया? क्या रख दिया जी? मिरर रख दिया, और उसको हमने जल से भर दिया। इसको क्या बना दिया हमने? मिरर को जलपरा बना दिया। ठीक है, जलपरा बना दिया। उसके बाद में जब इसके ऊपर वाइट कलर की, अभी कैसी है? वाइट कलर की हमारी जो है सनरेज, जो सनलाइट कैसी है? वाइट कलर की है। लेकिन जब वो यहाँ से, ये क्या है? ये क्या है? इंसिडेंट रे है। और जो रिफ्लेक्शन आएगा वो 7 डिफरेंट कलर्स का आएगा, which is in the rainbow, right? Yes. तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी सनलाइट होती है, वहाँ पे ध्यान नहीं दो, यहाँ पे ध्यान दो। ऑलराइट, अगर तुम्हें वहाँ पे ध्यान देना, यू मे गो आउटसाइड। आगे सुन लो भाई कि जो आ रही है लाइट, दिस इज वाइट इन कलर, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट हो रही है, दिस विल बी, वो 7 डिफरेंट कलर्स में आती है। तो हम क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या निकलता है इसका रिजल्ट, कि भाई जो ये वाइट कलर की लाइट बनी हुई है वो इन सब कलर से मिलके बनी हुई है। ठीक है, अगर आए एमसीक्यूज में आए क्वेश्चन कि भाई क्या वाइट कलर की होती है, तो वाइट कलर की नहीं होती। दिस इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस कलर्स। राइट, कौन कौन से कलर होते हैं? विबग्योर, विबग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, समझ में आया? विबग्रो यू विल हैव टू लर्न। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारा। नेक्स्ट वैसे ही तुम कोई भी प्रिज्म ले लो, इस तरह से कोई प्रिज्म ले लो भाई, तुम शीशे का, कांच का कोई प्रिज्म ले लो, कोई लाइट पड़ रही है उसके ऊपर, इस तरह से कोई कोई वाइट लाइट पड़ रही है, ये जो क्या है? इंसिडेंट रे है। ये कैसी है? वाइट कलर की। लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो 7 कलर्स में, डिफरेंट 7 कलर्स में वो रिफ्लेक्ट होगी। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द सनलाइट इज नॉट इन वाइट कलर। ठीक है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस कलर्स। ऑलराइट, वैसे ही हम रेनबो की बात कर ले तो क्या होता है? रेनबो भी भाई 7 कलर्स में फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि भाई जो हमारी जो सनलाइट बनी है वो बनी ही इन सब कलर से। दैट्स व्हाई हम उनको क्या करते हैं? विजिबिलिटी होती है इनकी ज्यादा। ठीक है, समझ में आया? आपको आया जी? आप तो बड़े आराम से बैठे हो। चलो जी, करो इसको। हाँ जी, लाइट के बारे में देख लिया भाई। अगर लाइट है तो हम देख सकते हैं सब कुछ, लेकिन क्या सिर्फ लाइट से देख सकते हैं? आंखों की जरूरत नहीं पड़ेगी देखने के लिए? बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, है ना? तो उसके लिए हमारी आंखों का स्वस्थ होना, अच्छा होना भी जरूरी है। तभी तो हम कोई चीज को अपने आसपास जो चीजें हैं उनको देख सकते हैं। दैट्स व्हाई फोन थोड़ा कम देखा करो। कोई काम की चीज अगर तुम्हें देखनी है तो देखो, अदरवाइज मत देखो। तुम पुराने जमाने के जो ऋषि महात्मा वगैरह होते थे, उनको किसी को तुमने देखा है? जो वाल्मीकि जी थे, उन्होंने पूरी रामायण को लिखा है अपने हाथों से। क्या देखा है कि उनके जो चश्मे लगे हुए हैं, उनके देखा है कभी? राम भगवान के चश्मे लगे हुए, किसी को देखा चश्मे लगाए हुए? नहीं देखा, क्योंकि उस टाइम पे फोन नहीं थे, टीवी नहीं थे, बिल्कुल एकदम ठीक थे, अच्छी चीजें खाते थे, पिज्जा बर्गर नहीं खाते थे वो लोग। होता ही नहीं था। ऑलराइट, होता ही नहीं था। अच्छी बात है, नहीं होता था उस टाइम पे। हमारे टाइम पे भी नहीं होता था, मतलब होता था लेकिन हम उसको अवॉइड करते थे। ठीक है, दैट्स व्हाई तुम भी भाई टीवी वगैरह, फोन वगैरह, लैपटॉप, कंप्यूटर बहुत कम यूज किया करो। अगर तुम्हें जरूरत है, देखो जरूरत तो इन सब चीजों की है हमें, लेकिन उतना ही करो उसको यूज जितना कि उसकी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हानिकारक होती है।
ऑलराइट, चाहे वो कोई भी चीज है। चलो जी आते हैं, व्हाट इज इनसाइड आवर आईज, हमारी आई के अंदर क्या है, क्यों देख पाते हैं हम किसी भी चीज को, हाउ, कोरिना कैसे, कोरिना नहीं होता है, कोरिना चलो जी आते हैं, व्हाट इज इनसाइड आवर आईज, हमारी आंखों के अंदर क्या क्या है भाई, कौन सी 7 चीजें, कौन कौन सी, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, प्यूपिल, आई लेंस, सिलिंडरी मसल्स, रेटिना और ऑप्टिक नर्व। देखो ये पिक्चर है हमारी आई की, ठीक है। तो कॉर्निया क्या होता है, इट इज द ट्रांसपेरेंट, जो यहाँ पे बिल्कुल जो एक ट्रांसपेरेंट चीज होती है, इसके पीछे ब्लैक व्हाइट सब कुछ होता है, तो एक ये कवरिंग होती है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं कॉर्निया। इट इज ए ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई, जो कवर करती है, ठीक है। कुछ गिर जाता है हमारी आंख पे तो क्या हो जाता, हमारी आंख के अंदर कुछ चला जाता है तो क्या करते हैं, ऐसे से पानी से धोते हैं उसको तो वो साफ हो जाता है, क्यों, क्योंकि कवरिंग है उसके पास, नहीं तो सीधा वो लेंस को डैमेज करेगी, ठीक है। आते हैं आगे, आइरिस, आइरिस क्या होता है, इट इज द कलर्ड डायफ्राम बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस, लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है, देखो यहाँ पे होता है, ये हमारा क्या है, लेंस है, और अभी बताया ये क्या है, आउटर, ये क्या है, कॉर्निया, ये पूरा क्या है भाई, ये कॉर्निया है, ये आउटर लेयर है, ठीक है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। क्या हुआ, आगे आते हैं, प्यूपिल क्या होता है, इट इज द स्मॉल होल इन दी आइरिस, आइरिस में छोटा सा होल होता है, उसको हम प्यूपिल कहते हैं, ठीक है जी। आई लेंस, आई लेंस सबको पता है क्या होता है, किसी की आंखें कैसे कलर की होती है, किसी की आंखें कैसे कलर की होती है, अलग अलग डिफरेंट कलर की आईज होती है, किसी की ग्रीन होती है, किसी की ग्रे होती है, किसी की ब्लू आंखें होती है, बिलोरी आंखें होती है, ऐसी होती है, वैसी होती है, ठीक है। तो वो क्यों होती है, आइरिस की वजह से, ठीक है। आई लेंसेज क्या होता है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट लेंस मेड ऑफ जेली लाइक मटेरियल, जेली लाइक मटेरियल से बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। सिलिंडरी मसल्स क्या होता है कि होल्ड करके रखता है लेंस को, ठीक है, ये होते हैं सिलिंडरी मसल्स, क्या करते हैं, लेंस को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है जी। आगे आते हैं, रेटिना, रेटिना क्या होती है, इट इज द बैक सरफेस ऑफ द आई, जहाँ पे क्या होता है, इमेज फॉर्म होती है, हम कोई चीज देख रहे हैं तो कहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, हमारी रेटिना पे, फिर हमारी नर्व्स जो है वो क्या करेंगी, माइंड को सिग्नल देगी, ठीक है, तो हम उसको पता चलेगा कि ये चीज किस चीज, ये जो पिक्चर अभी बनी है, इमेज बनी है, इमेज फॉर्म हुई है, तो ये किस चीज की इमेज है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व क्या होता है, अच्छा, रेटिना इट इज द बैक सरफेस ऑफ द आई, ठीक है। ऑप्टिक नर्व क्या होता है, द नर्व दैट कैरीज मैसेज फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन, रेटिना से ब्रेन तक जाने के लिए जो काम करती है वो कौन होती है, ऑप्टिक नर्व होती है। कहती है कि कुछ हो रहा है, देख किसकी पिक्चर बनी हुई है, अच्छा ये हो रहा है, ठीक है। तो भाई देखो ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं, यू विल हैव टू लर्न ऑल ऑफ द थिंग्स, ओके। हाँ जी, अब भाई हमारे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, हमारे आंखों के अंदर ये चीजें होती है सारी, हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, रेटिना वगैरह होती है, लेंसेज वगैरह होती है, आइरिस वगैरह होती है, प्यूपिल वगैरह होती है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो भाई अगर हम उन्हें केयर करेंगे तो देख पाएंगे उनसे, तो हमें क्या है, वी मस्ट केयर ऑफ आवर आइज, हमें अपनी आइज की केयर करनी चाहिए। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम तो पूरा टाइम फोन में, तुम्हें भाई साहब बताओ, मैं लिटरली एक बात बताओ किसके हाथ में ऐसा होता है, मुझे हैंड रेज कर देना अपना। जब तुम लोग फोन देख रहे होते हो, जब तक फोन की बैटरी खत्म ना हो जाए, कौन कौन उसको नहीं छोड़ता है, वाह क्या बात। और दूसरी बात, जिन्होंने नहीं उठाया मुझे पता है कि वो उनका भी यही हाल है। दूसरी बात, कौन कौन ऐसा महानुभाव है यहाँ पर जो जब फोन की बैटरी लो हो जाती है तो उसको चार्जर भी लगा के देखता है ना, हाँ मुझे पता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कई बार होता है कि फोन ब्लास्ट भी जाते हैं, ठीक है। यस मैम। चलो जी, केयर ओवर आइज कैसे करेंगे भाई, आइज की केयर कैसे करेंगे, इफ एडवाइज्ड यूज सुटेबल स्पेक्टिकल्स, क्या करना चाहिए हमें चश्मे को, अगर डॉक्टर ने कहा है कि तुम चश्मे को यूज करो तो हमें चश्मे को यूज करना चाहिए, क्योंकि वो जो अनफेवरेबल जो रेज है उनसे हमारी आइज को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इनसफिशिएंट लाइट कॉज आई स्ट्रेन एंड हेडेक, क्या होता है कि अगर कम लाइट है और हम वहाँ पे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमें हेडेक हो जाएगा, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल होगा हमारी आइज के लिए, ठीक है। इनसफिशिएंट लाइट मतलब कम रोशनी भी हमारी आंखों के लिए क्या होती है भाई, हार्मफुल होती है और
ज्यादा लाइट भी हमारे लिए आंखों के लिए हार्मफुल होती है। टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ द सन, अगर सन को हम डायरेक्टली देखते हैं नेकेड आई से, या फिर अ पावरफुल लैंप, अगर हम किसी पावरफुल लैंप को देखते हैं, या फिर जो वेल्डिंग कर रहे होते हैं उनको देखते हैं, या फिर लेजर टॉर्च को देखते हैं, तो क्या होता है हमारी रेटिना इंजर्ड हो सकती है उसकी वजह से। ठीक है, समझ में आया? तो इनको हमें डायरेक्टली नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, इफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू आवर आईज वॉश देम विद क्लीन वाटर, यानी ये डस्ट पार्टिकल हमारी आईज में चलेगा तो हमें उसको रब करना चाहिए, रब नहीं करना चाहिए आईज को। ठीक है, अगर हम उसको रब करेंगे तो क्या करेगा, हमारे कॉर्निया को डैमेज कर देगा। कोई भी अगर पार्टिकल होगा तो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन यही कौन सी इतनी बड़ी है कॉर्निया, भी तो पतली सी लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर है। ठीक है, ओके जी। तो हमें उसको क्या करना चाहिए, फ्रेश वाटर से अच्छे से उसको क्लीन वाटर से साफ करना चाहिए, ताकि गंदे हाथों से उसको छू के हमें रगड़ना चाहिए। ठीक है, इफ अच्छा ये हो गया। ऑलवेज रीड, टिक लगा दूं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन, क्या होना चाहिए कि बिल्कुल ऐसे घुस के नहीं पढ़ना चाहिए, बुक के अंदर थोड़ा एक डिस्टेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, लैक ऑफ विटामिन ए किसकी वजह से रहते हैं भाई हमें, रतौंधी, विटामिन ए की कमी से हमें कई सारे आंखों के रोग हो जाते हैं। ठीक है, लैक ऑफ विटामिन ए इन फूड स्टफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आईज ट्रबल, जो हमारी आईज के लिए अगर विटामिन ए की हमारे शरीर के अंदर कमी है तो वो सीधा कहाँ पे इफेक्ट करेगा, हमारी आईज को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आते हैं, ईट रो कैरेट एंड स्प्रिट, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रो कैरेट, कच्ची गाजर और पालक खाना चाहिए। ठीक है, जो तुम खाते नहीं हो। ओके, कैरेट और स्प्रिट को खाना चाहिए। किसके सोर्स होंगे फिर ये, विटामिन ए के होंगे, तो पता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ब्रेन सिस्टम। ब्रेन सिस्टम क्या होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो नहीं देख पाते, उनके लिए क्या होता है कि वो ऐसे टच करके, तो ये क्या होता है, ये उभरे उभरे वर्ड्स होते हैं, तो उसको टच करके उनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, उनको फील करते हैं उन वर्ड्स को। ठीक है, जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो। तो ब्रेल सिस्टम जो किसने किया था, लुई ब्रेल ने किया था, और वो भी मतलब ऐसे पर्सन थे जो देख नहीं पाते थे, तो उन्होंने इन वर्ड्स का इन्वेंशन किया। तो वहाँ पे सी को ऐसे लिखा जाता है, ए को इस तरह से लिखा जाता है, और टी को इस तरह से लिखते हैं तो क्या बन जाएगा, कैट बन जाएगा। एंड को ऐसे लिखते हैं और कोमा को इस तरह से लिखा जाता है। और इसमें टोटल 63 डॉट्स होती है भाई, टोटल 63। जिस तरह से हमारे अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में, 26। ठीक है, वैसे ही वर्ण वाला में कितने अक्षर होते हैं, कितने स्वर होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, 63 डॉट्स होती है। और राइट, इसको क्या कहते हैं, ब्रेल कहा जाता है, ब्रेल। ठीक है, क्या कहते हैं, ब्रेल सिस्टम कहते हैं भाई। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच। ओके जी, मिलते हैं हम। थैंक यू भाई, क्या करो। ओके जी, ओके, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।